बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो पीएसएल की इन दो नई टीमें जिनकी आज जो है वो नीलामी होना थी, यानी ऑक्शन था, वो आज मुकम्मल हो गया। और सबसे पहले जो बनता है तारीफ जिसकी, जहां हमने हमेशा से की है और आज दोबारा करेंगे, हेड्स ऑफ टू सर मोहसिन नकवी साहब, जिस तरीके से उन्होंने इस बिड को ऑर्गेनाइज करवाया और उसके बाद हम सबकी सोच से बहुत ज़्यादा ऊपर जाके ये बिड लगी और जो दोनों टीमें बिकी। तो क्लैप भी बनता है पीसीबी के लिए, हेड्स ऑफ भी बनता है। एंड आई थिंक बहुत जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि जब हम लोग इस पीसीबी की मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज करते रहे हैं वक्तन फवक्तन, तो जब अच्छा काम किया जाता है तो उसकी तारीफ भी बनती है। हेड्स ऑफ टू पीसीबी, क्योंकि मैं लिटरली किसी और की बात नहीं करूंगा, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा। मैंने ये सोचा था कि 80 to 90 करोड़ की जो है वो बेस प्राइस होगी और 130, 140, 150 मिनिमम मैक्सिमम यहां तक बिड जाएगी और मामला हो जाएगा। बट उसके बाद जिस तरीके से 110 से बिड स्टार्ट होना और 175 तक जाना, फर्स्टली हैदराबाद वाले पॉइंट ऑफ व्यू से दैट वाज अमेजिंग टू सी कि पीएसएल इज टचिंग अ न्यू हाइप। और it's you have to call it's a really a new era of HBL PSL from PSL 11 onwards, PSL 2026 onwards। और 8 टीमें PSL में हो गई हैं। और heads off to Sialkot, we still remember the old Sialkot Australians and now we have got Sialkot in the HBL PSL and hoping against hope that team which we have just seen today, Sialkot have been purchased by Mr. Hamza Majid, दी ओनर ऑफ वाइज मार्केट। अगर कोई मोबाइल की उससे उनको जानता है तो वाइज मार्केट जो है आईफोन डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो वाइज मार्केट के ओनर हैं जनाब हमजा मजीद साहब। उसके अलावा अगर कोई गाड़ियों का शौकीन है मेरी तरह, तो गाड़ियों के बारे से अगर उसको जानता है तो वो वाइज व्हील के नाम से उनकी ऐप है, वहाँ पे भी वो उनकी एक कंपनी है, वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उसके अलावा दी ऑजी ग्रुप जो उनका ऑस्ट्रेलियन डेवलपमेंट वहाँ पे है, ऑजी डेवलपर्स के नाम से जो ग्रुप मेन है उनका, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड जो कंपनी, उन्होंने ये सियालकोट ऑस्ट्रेलियंस की टीम जिसको हम जानते हैं सियालकोट के नाम से खरीद लिया है फिलहाल। अब ऑस्ट्रेलियंस होती है, वॉरियर्स होती है, लायंस होती है, विंग्स होती है, फाइटर्स होती है, टाइगर्स होती है, हमें नहीं पता, बट हम चाहेंगे यही कि सियालकोट ऑस्ट्रेलियंस हो, जो कि नाम है, रादर देन दैट के आप कोई और नाम रख लो और फिर वो दोबारा से ब्रांड बनाना पड़े। दूसरा, वो तो 185 1 अरब 85 करोड़ रुपए की टीम उन्होंने सियालकोट की खरीदी, विच इज द हाईएस्ट अमंग द ऑल फ्रेंचाइजेस विच पीएसएल हैव प्रीवियसली और हिस्टोरिकली यू कैन से। तो ये, और दूसरा जिस पे मैंने खबर दी थी यार, मतलब जो मेरे चैनल पे पहले से मौजूद हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, शुरू से साथ हैं यार, आज देखो दिल बड़ा करो थोड़ा सा यार, तुम लोग ऐसा नहीं करा करो, कह दो आज कहना पड़ेगा आपको। आपके भाई ने आपको ट्राई नेशन सीरीज के दौरान बताया जो हो रही थी जनवरी फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, कि बॉस हैदराबाद तो आएगी, फिर उस और पूरा बताया कि यूएसए की पार्टी लेगी, लेकिन आप लोगों ने नहीं माना, मजाक उड़ाया कुछ लोगों ने। फिर उसके बाद मैंने आपको वक्तन फवक्तन पीएसएल के मैचेस के दौरान बताया, तो आप लोग नहीं माने, कोई क्रिटिसिज्म करता रहा, कोई कह रहा है नल्ले ही हैं, इनको क्या पता, ये वो, बस जो है अभी नए नए जर्नलिस्ट बन गए। ठीक है, मसला नहीं है, आप क्रिटिसिज्म, आवाम प्यार भी करती है तो क्रिटिसाइज भी करती है, हम तो खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं दोनों चीज़ों को, ठीक है ना, चाहे वो गाली की सूरत में हो चाहे मोहब्बत की सूरत में हो, हमने तो एक्सेप्ट हमेशा से किया है और आगे भी करेंगे। बट आप रिक्वेस्ट मैं यही करूंगा कि यार जहाँ बनती है वहाँ तो कर दो ना यार, ऐसा तो नहीं करो। फिर उसके बाद अभी जो लास्ट वीडियो मैंने की 26 मिनट की, उसका लिंक भी डाल दूंगा, उस पर भी बोला था साफ कि हैदराबाद तो आई ही आई, तो ऐसे तो नहीं बोल दिया था ना। फिर पागल नहीं है ना, इधर बैठे हैं, ऐसी पागल थोड़ी है, या ऐसी जर्नलिस्ट थोड़ी अल्लाह ताला ने बनवा दिया। तो भाई कोई अल्लाह ताला किसी को कोई सलाहियत देता है, अगर आपके सामने उसका कोई, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, कंसिस्टेंसी, इंग्लिश की बात करते हैं, उर्दू तेल लेने चली गई, हमारी इतनी है बस उर्दू, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी से अगर आप कोई उसको बता रहा है कि जो है भैया वो ये होगा, एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 50 मरतबा, तो फिर तो आप ये कौन है यार, ये अंधेरे में तीर नहीं चलाया या हवा में तीर नहीं चलाया, बात कोई ना कोई थी। तो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले फवाद सरवर साहब, जो कि यूएसए बेस्ड कंपनी के ओनर हैं, उन्होंने इस टीम को ख़रीदा और बड़ी ज़बरदस्त एक स्टार्ट जो था पीएसएल की ऑक्शन का, टीम ऑक्शन का, वो वहाँ से हुआ। और फिर ये जो है वो
175 करोड़ तक फवाद साहब इसको लेके गए। उनकी जो इंग्लिश ब्रिटिश एक लेडी थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा बिड में इन्वॉल्वमेंट शो की अपनी, और जिस तरीके से वो बिड को कर रही थी, दैट शोज के मतलब यार दे आर देयर टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान एंड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और आज हमने ये देखा भी कि किस तरीके से ये बिड लगी और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना वैल्यूएबल होगा ये इन्वेस्टमेंट, आप आने वाले वक्त में सिर्फ सोच सकते हैं। उसके बाद हमजा मजीद साहब ने तो बाद में जाहिर है वो हमारे पाकिस्तानी, हम उनको ज़्यादा जानते हैं और प्लस मोबाइल्स की वजह से भी मैं उनको थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ। और यूएसए वाली पार्टी जो है KFS ग्रुप जो है वो, उनको भी हम थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है पता था उनके बारे में भी। पावर हाउस कंपनी है, ओवर 500 बिलियन की उनकी नेटवर्थ है और बहुत सारी चीज़ें जा रहे हैं उसमें जाएंगे। लेकिन देखिए जहाँ पॉजिटिव्स होते हैं ना वहाँ नेगेटिव भी होते हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ रखना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है एक इबाम तो आता ही है ना, और हर बंदा कोई ना कोई एक प्रोज एंड कॉन्स पे तो बात करता ही है, तो उस पर ज़रा थोड़ा देख लेते हैं। तो हमने ये देखा कि ये टीम 175 करोड़ और 185 करोड़ की बिक गई दोनों ना। अब देखें एक चीज़ आप यहाँ पे देखें, पिछली आपको याद होगा जब बिड हुई थी, मुल्तान सुल्तान वाला केस हुआ, सारा मामला हुआ, उसमें 52 करोड़ रुपए की बिड लगी, फिर 62 तक चली गई वो मामला। वो शॉन ग्रुप ने ले लिया, अशर शॉन साहब थे, उन्होंने लिया 2018 में, 1 साल चलाया, उसके बाद बैंकरप्ट हो गए वो और उन्होंने टीम छोड़ दी। अली तरीन साहब ने ले ली, उसके बाद उन्होंने चलाई टीम और बहुत ज़बरदस्त चलाई। जितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, हेड्स ऑफ टू मिस्टर अली तरीन, द वे ही इन्वेस्टेड इन दी HBL PSL एंड स्पेशली इन साउथ पंजाब, क्रेडिट गोज टू हिम। बट द प्रॉब्लम इज स्टिल देयर कि वजह क्या बनी कि यार इतना रेवेन्यू नहीं आ रहा था, अर्निंग इतनी आ नहीं रही थी, तो मामला चल नहीं पाया। अब एक छोटा सा सवाल रख रहा हूँ, आई एम होपिंग कि यार जाहिर सी बात है एक चीज़ के तो हम सब कायल हैं ना यार, कि अगर मैं एक मिसाल है किसी बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ, हम लोग तो छोटे लोग हैं ना यार, तो छोटी बात करते हैं, तो मैं ये देखूंगा कि यार ये 10 लाख रुपए मेरे ज़ाया तो नहीं हो रहे। तो बॉस जब वो 1 अरब 75 करोड़ लगा रहा है ना, तो ही इज देयर टू डू समथिंग, एरी फेरी ऐसी मुंह उठा के नहीं लगा दी उसने आगे पैसे तो। और प्लस PCB ने 85 करोड़ की तो गारंटी ली है। सो मामला यहां से भी देखना है थोड़ा सा। और दूसरा, अगर तो कोई ये सोच रहा है कि यार ये रेवेन्यू खाली PSL से, अब ये मुझे समझने की बात है, इसको समझिएगा, मैं इसका नेगेटिव आपको बता रहा हूं, अभी पॉजिटिव ऐसा बताऊंगा कि आपको नेगेटिव भूल जाएगा। अभी चलते हैं आगे, ठीक है ना। अब क्या ये PSL के आने वाले रेवेन्यू और प्रॉफिट से ये कवर हो जाएगा? इफ यू थिंक्स सो द आंसर इज नो, क्योंकि ब्रॉडकास्ट इतना पाकिस्तान की मार्केट है नहीं कि वो उसका, अब ICC की मार्केट डाउन हो गई, देखो आप 3 बिलियन से वो 1.4 पे आ गई, अभी 2.2 पे, फिर 1.4 पे आ जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी से, ठीक है। फिर ये भी याद रखना ICC की अभी 3.2 बिलियन से 2.2 बिलियन पे आ गई है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की जो वैल्यू है, और ये 1.4 पर जाएगी फ्यूचर में, आप देख लेना। स्टार स्पोर्ट्स और वो स्टार कंसोर्शियम का फड्डा इसी बात पर चल रहा है, उन्होंने 2.2 पे भी रिन्यू तो कर लिया है, बट ये जाएगी नहीं चाहिए, ये भी खबर आपको दे दी है, चलो जाओ, सही है ना। अभी आगे फिर डिस्कस होगी ना बाद में, जब फिर देखेंगे इसको भी, ये भी क्लिप निकाल लेंगे। अब जब ब्रॉडकास्टिंग की वैल्यू नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इतनी कहाँ से आएगा? तो देखो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब दूसरा समझ लो, ये तो आपने सोच लिया यार, अब सबके जहन में आ रहा होगा जो इकोनॉमिक के स्टूडेंट है, इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं, या फिर जो बिजनेस एंड फाइनेंस को जानते हैं, बैंकिंग अकाउंटिंग को जानते हैं, उनके जहन में इबाम आ रहे होंगे, सवाल आ रहे होंगे, सही है ना। अब इसका जवाब भी है। अब उनकी जो है वो किंग्स मिल ग्रुप है और जो है क्या नाम अपना हमजा मजीद वाला ग्रुप है, ऑजी ग्रुप है, इनकी अपनी बहुत सारी एक एडवर्टाइजिंग, इनकी जो है अपने ही बहुत सारे आउटलेट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो फ्रेंचाइज बेस्ड है और उनके बिजनेसेस हैं, ठीक है ना। हमजा साहब के अपने बिजनेसेस हैं। अगर तो ये अपने ही वाइज मार्केट हो गई, वाइज व्हील्स हो गई, और बहुत सारे जो इनके बिजनेसेस हैं उनके ही लोगोज लगा के उनकी ही प्रमोशन करे, सो दे कैन हैव अ बेनिफिट फ्रॉम देयर इज वेल, दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ देम, तो दे एंड दे आर ओनिंग देयर प्रोडक्ट्स। तो आप वहां से देखो कि अपने ही प्रोडक्ट को लोगो लगाएंगे, अपनी ही एडवर्टाइजमेंट करेंगे, अपनी ही तशहीर करेंगे, एंड PSL इज अ ब्रांड, तो उधर से फायदा हो जाएगा उनको। कारोबार का मकसद यही होता है। अगर आपने एक चीज
10 चीजें आप बेच रहे हो, एक चीज में आपको नुकसान हो रहा है, तो आपकी 8 बाकायदा मानदा चीजें, एक चीज में आपको बिल्कुल ही नुकसान हो रहा है, एक चीज में थोड़ा नुकसान हो रहा है, एक चीज में बराबर पे छूट रहे हो, बाकी मानदा 5-6 चीजों में आप प्रॉफिट में हो। सो यू हैव इट कवर्ड। तो ये सारा मामला जो है, अगर मैं इसको देखता हूं, सो एवरीथिंग इज वेरी गुड। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। लेकिन अगर तो कोई ये सोच के बैठा है फ्रेंचाइज ओनर कि वो पीएसएल के रेवेन्यू से कमा लेगा, सो आई थिंक ऐसा नहीं होने वाला, ये बहुत मुश्किल है। बट उनके जो दीगर सोर्स ऑफ बिजनेसेस हैं उनको अगर इन्वॉल्व किया जाए, सो आई थिंक दे कैन अर्न क्वाइट बिग फ्रॉम दिस HBL PSL, और वो स्पॉन्सर्स भी बन सकते हैं PSL के, बहुत मामला हो सकते हैं आगे पीछे करके, तो ये हो सकता है। शॉकिंग टू सी दैट माइको एंड जैज दे वर देयर इन द फ्रेंचाइज ऑक्शन, बट they haven't participated that much which we have expected from them। कि उनके पास तो माइको है, उनके पास तमाशा है, ठीक है, वीगोटेल मोबाइल है, यार क्यों ये आगे नहीं है? ये तो राइट्स खरीद के भी मामले को कर सकते थे। लेकिन बहुत, आप बात को अगर समझो तो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से मैं बोल रहा हूं कि हेड्स ऑफ टू PSL मैनेजमेंट कि उन्होंने जिस टेक्निक से ये बिड लगवाई है, कमाल यार, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, जितनी तारीफ की जाए कम है। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी लंबी बिड जाएगी। ये दोनों टीमें PSL में शामिल हुई हैं और दोनों के अपने अपने स्टेक्स हैं। जाहिर सी बात है, हैदराबाद की अपनी तारीख है, जहां पाकिस्तान अभी तक कोई मैच नहीं हारा। पहली हैट्रिक जलालुद्दीन साहब ने वहां की, और पाकिस्तान ने बहुत सारे मैचेस वहां जीते। ज़बरदस्त 1987 का वर्ल्ड कप भी मेरे ख्याल में वहाँ पे मेज़बानी हुई उसकी भी। तो बहुत सारे हिस्टोरिक मोमेंट है जो हैदराबाद के नियाज़ स्टेडियम से वाबस्ता है। फिर उस स्टेडियम को रेनोवेट होना है, वहाँ की क्रिकेट आएगी, फिर होटल्स की बुकिंग है और एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं, बिजनेस आएगा। सो मार्केट विल बिकम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। तो ये वाली चीज़, फिर सियालकोट खेलों के फ़रोग के लिए मशहूर है, वहाँ पे इक्विपमेंट बनते हैं, दुनिया वहाँ से लेती है। जब एक फ्रेंचाइज वहाँ की आएगी, वो उस चीज़ को प्रमोट करेगी, वहाँ की स्पॉन्सरशिप बनेगी, वो लोगो बनेंगे, उधर एक क्रिकेट जाएगी, जिना स्टेडियम को रेनोवेट किया जाएगा, वहाँ पे क्रिकेट जाएगी, हम जाएंगे, PSL कवर करेंगे, लोग रहेंगे वहाँ, एक रौनक, एक बिजनेस आएगा। तो that will give a big boost to Pakistan economy and Pakistan cricket। तो इन दो पहलुओं से देखो तो बड़ा जबरदस्त है। प्लस होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट PSL मैनेजमेंट को जरूर देखना है, क्योंकि आप टीम ही जब, लीग ही जब बड़ी बनोगे जब आप होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट लेके आओगे। बाकी अभी इसको इतना ही रखते हैं, इस पर और भी डिटेल में बातें करते रहेंगे, इनके बिजनेसेस क्या हैं उस पर भी मजीद आपको जो है वो आगाह करते रहेंगे आगे चलते चलते कि किसका क्या है। बट फवाद सरवर साहब हों या हमजा मजीद साहब हों, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सियालकोट सिटी एंड देयर पीपल एंड द हैदराबाद सिटी एंड देयर पीपल। मतलब जितनी इन लोगों के अंदर एक्साइटमेंट पाई जाती होगी अभी ये जो नई टीमें आई हैं, जाहिर सी बात है, तो वो मेरे ख्याल में किसी के अंदर नहीं। अब जाते जाते एक चीज़ बता दूँ, PSL की जो पुरानी टीमें हैं उनकी वैल्यू क्या है, ज़रा इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं और उस पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे महंगी तरीन जो टीम है वो है लाहौर कलंदर, 67 करोड़ आफ्टर। अब इसमें गैप भी आ रहा है ना थोड़ा सा, यहाँ पे भी कॉन्स में थोड़ा सा आपको एक चीज़ नज़र आएगी। आपकी मुल्तान सुल्तान की जो वर्थ बन रही है वो 82 करोड़ समथिंग बन रही है या 90 करोड़, ठीक है। और उसके बाद लाहौर कलंदर अभी सबसे महंगी टीम मुल्तान सुल्तान की इसलिए बात नहीं कर रहा कि वो री ऑक्शन में जाएगी, अभी मामला होने उसके। अभी हम बात करते हैं कि और PSL उसको मैनेज कर रही है, खुद PCB उसको खुद मैनेज कर रहा है अभी, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं हम। लाहौर कलंदर 67 करोड़, उसके अलावा कराची किंग्स 64 करोड़, पेशावर जलमी 49 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, PKR में बात हो रही है ये, इस्लामाबाद यूनाइटेड 48, कोयटा ग्लैडिएटर 34। तो ये उनकी रिवैल्यूएशन हुई। अब अगर इसमें आप रिवैल्यूएशन देखें तो सिर्फ दो ही टीमों की हो रही है, 42 करोड़ से 47 पे 67 पे लाहौर गई है, ये कुछ भी वैल्यूएशन नहीं है, सही है। और उसके बाद 47 से 64 पे कराची गई है, इसकी भी कोई ख़ास इतनी नहीं बड़ी। 16 करोड़ से इनफैक्ट नहीं, 21 करोड़ से 48 करोड़ पे इस्लामाबाद गई है और 20 करोड़ से
20 करोड़ से 48 करोड़ पे रादर इस्लामाबाद गई है, 21 करोड़ से 49 करोड़ पे पेशावर जलमी गई है और 11 से 34 करोड़ पे कोयटा गई है। इनकी वैल्यूएशन समझ में आती है, डबल ट्रिपल हुई है। मार्केफ पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा की, कराची और लाहौर में खास डिफरेंस हमें नहीं नजर आया वैल्यूएशन में। मुल्तान सुल्तान की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो रीएक्शन में जाएगी अभी, तो उसके ऊपर जब ही बात करेंगे। सो ये जो एक फर्क आ रहा है इन 5 टीमों में, इनकी समथिंग अराउंड अगर आप वैल्यू लगाओगे तो 2-2.5 अरब के करीब बनेगी दोनों 5 टीमों की, और मुल्तान सुल्तान को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। उसके बाद ये जो एक ही टीम है वो साली जो है वो अपना अलग ही 175 करोड़ 185 करोड़ में गई है। सो ये एक अलग थोड़ा सा मामला है जो कि नेगेटिविटी की तरफ जाता है कि वहाँ आया। इसमें 2 चीज़ें और भी देखनी है कि क्या ये जो गैप है ये इन फ्रेंचाइज ओनर को नुकसान पहुंचाएगा, फर्स्टली। सेकेंडली जो सबसे बिगर थिंग है वो ये है कि अगर आप रेवेन्यू शेयरिंग की बात करते हो तो रेवेन्यू शेयरिंग जो प्रॉफिट आएगा उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जो कि मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकता, क्योंकि एक बंदा 175 करोड़ लगा रहा है और 185 करोड़ लगा रहा है, वो दोनों तो एक तरीके से बर्दाश्त कर लेंगे इक्वल रेवेन्यू शेयरिंग, जबकि करनी उनको भी नहीं चाहिए। 10 करोड़ का डिफरेंस है वहां भी। लेकिन आप 67 करोड़ वाले को अगर 185 करोड़ वाले के बराबर रेवेन्यू शेयर करोगे बॉट, ये कभी नहीं मानेगा वो, मैं आपको ये लिटरली बता रहा हूं। या 100 करोड़ की 1 अरब की मुल्तान लेट सपोज बिकती है 1 अरब 20 करोड़ की, तो वो भी कतन 1 अरब 85 करोड़ वाला ये नहीं मानेगा कि रेवेन्यू शेयरिंग बराबर की होनी चाहिए, जो कि पहले इनका सिस्टम था। और रिमेंबर दैट कि ये जो फीस है इनकी 1 अरब 75 करोड़ या 1 अरब 85 करोड़, ये सालाना फीस है जो उन्हें 10 साल तक देनी है पर ईयर। हर साल 1 अरब 75 करोड़, 1 अरब 85 करोड़ और 47 करोड़ और 48 करोड़ और 67, 64, ये सारे मामला आपको पर ईयर के रखने। टिल वी मीट अगेन।